अभी वर्षा जी ने जिस व्यक्तित्व को आप सबके सामने में रखा, वे हैं, सामने आप चित्र भी देख रहे हैं, परम पूज्य संकर्षण शरण जी महाराज। प्रयागराज में नैमिष स्थान पर अभी वो निवास करते हैं। और श्रीमती शशि भाभी हैं, केदारनाथ गुप्ता जी, श्रीमती शशि गुप्ता जी, इनके माध्यम से हम सब ने सदगुरु भगवान को देखा भी और उनको जाना भी। और उनके श्रीमुख से अभी हम 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लखराम ग्राम में रामायण कथा का श्रवण किया और सदगुरु भगवान के विचारों को जाना और समझा। ऐसा हम सबने पढ़ा है कि जब जब इस धरती पे कुछ संकट का आगमन होता है, तब उस संकट के निवारण के लिए किसी न किसी संत को अवतार लेना पड़ता है। ऐसे ही सदगुरु भगवान हैं जो दीन दुखी अभावग्रस्त जो हमारे बंधु हैं, उनके पीड़ा को समझ करके, उनके दुखों को दूर करने के भाव से लेकर के रक्षाबंधन के दिन, देखिए रक्षाबंधन एक ऐसा पवित्र दिन है कि हम किसी को भलाई के लिए एक रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो सदगुरु भगवान समाज की रक्षा करने के लिए, समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए ऐसे दिन को चुने कि जिस दिन हम एक दूसरे की रक्षा, पेड़ों को, पौधों को, भाई को, पंडित जी अपने शिष्यों को रक्षा सूत्र मानते हैं। तो सदगुरु भगवान भी इसी तरह सबको एक सूत्र में बांधने के भाव को लेकर के इस धरा पर धरा धारण किए। सन था 1971, यानी अभी हमारे सदगुरु भगवान युवा अवस्था में ही है, 50 वर्ष की लगभग आयु है। और इस अवस्था में उच्च शिक्षित होकर के चाहते तो वे बहुत धनोपार्जन करने के लिए क्या है, BA तक की पढ़ाई की वकालत कर सकते थे और जैसे सामान्य लोग जीवन जीते हैं वैसे जीवन जी सकते थे। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, कि भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। इंसान तो बहुत लोग हैं, जैसे भी पूर्व वक्ता ने बताया कि यदि हम भोजन करें, निद्रा करें, नौकरी पेशा करें, देखिए कोई भी कर सकता है जीवोपार्जन करता है, लेकिन विभिन्न तकलीफों को सह करके, विभिन्न दुखों को सह करके यदि हम समाज के लिए जीने का भाव रखें, जिसके मन में यदि समाज के कोई भाव नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति तो पशु के समान है, पत्थर के समान है, जिसके अंदर अपनी जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गई ऐसी कहते हैं कि अपनी जननी के लिए, मातृभूमि के लिए और अपने समाज के लिए कोई दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है, उनके प्रति कुछ कार्य करने का कोई भाव नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के रहने से कोई मतलब नहीं। और गुरुदेव बाल्यकाल से ही माँ कामाख्या के परम उपासक है। माँ कामाख्या देवी के स्वप्नों में जो उन्होंने देखा, वो उनके जीवन में सच में जब शामिल हुआ, वे माँ कामाख्या के परम भक्त बन गए, उपासक बन गए और 10 महाविद्याओं को सिद्ध करके उन शक्तियों से प्राप्त जो शक्ति है, उन विद्याओं को सीखने से उनको जो शक्ति प्राप्त हुई, तो उन्होंने सोचा कि शक्ति का क्या उपयोग है। तो जन कल्याण, समाज के कल्याण के लिए, जन के उत्थान के लिए और जो दीन दुखी हैं उनके पीड़ा को हरने के लिए उन शक्तियों का मैं उपयोग करूं। और इस भाव को लेकर के माँ कामाख्या धर्मादा ट्रस्ट के माध्यम से वे विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं जो समाज के उपयोगी हैं। जैसे हम पर्यावरण के क्षेत्र में बात करते हैं, तो हमारा पर्यावरण अभी हम सब देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण कभी भी कोई भी मौसम में, ठंड के मौसम में गर्मी हो रही है, गर्मी के मौसम में ठंड हो रही है, कभी भी बारिश हो जाती है।